गांव के बाहर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। एक ऐसी हवेली जिसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि वहां जिस भी नवविवाहित जोड़े की सुहागरात होती वो कभी पूरी नहीं होती। कोई रहस्यमयी शक्ति थी जो दूल्हे और दुल्हन को अलग कर देती थी। लेकिन इन कहानियों को अब अंधविश्वास मान लिया गया था। युवराज और स्वाति की शादी भी इसी हवेली में हुई थी। एक भव्य समारोह, ढेरों मेहमान, शाही ठाट-बाट, सब कुछ बिल्कुल परियों की कहानी जैसा था। मगर किसी को नहीं पता था कि इस खूबसूरत रात का अंत कितना भयानक होने वाला था। हवेली का अतीत। इस हवेली की नींव लगभग 200 साल पहले ठाकुर रणवीर सिंह ने रखी थी। वे अपने समय के सबसे प्रभावशाली और अमीर जमींदार थे। लेकिन उनकी हवेली में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिससे कोई अनजान नहीं था। कहते हैं ठाकुर रणवीर सिंह की पत्नी रुक्मिणी बहुत ही सुंदर और तेजस्वी महिला थी। लेकिन उनकी शादी के कुछ महीनों बाद ही वे अचानक लापता हो गईं। किसी को नहीं पता चला कि वे कहाँ गईं। मगर कुछ सेवकों का कहना था कि उन्होंने सुहागरात की रात उनके चीखने की आवाजें सुनी थी। इसके बाद जो भी लड़की उस हवेली में ब्याह कर आई उसकी सुहागरात कभी पूरी नहीं हुई। कोई गायब हो जाता, कोई पागल हो जाता और कोई आत्महत्या कर लेता। हवेली पर एक श्राप लग चुका था। युवराज और स्वाति का विवाह। युवराज एक पढ़ा लिखा युवक था जिसने अपनी जिंदगी शहर में बिताई थी। उसे इन कहानियों पर कोई विश्वास नहीं था। जब उसके पिता ठाकुर अर्जुन सिंह ने उसकी शादी स्वाति से तय की तो उसने भी इन अंधविश्वासों को मजाक ही समझा। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। हर कोई खुश था, लेकिन हवेली के पुराने नौकर और कुछ बुजुर्ग महिलाएं डरी हुई थीं। वे जानते थे कि इस हवेली का अतीत क्या था। पहली रात का रहस्य। शादी के बाद जब सभी लोग अपने अपने कमरों में चले गए तो हवेली के विशाल हॉल में सिर्फ हवाओं की आवाज गूंज रही थी। युवराज ने धीरे से स्वाति का हाथ पकड़ा और उसे उनके सुहागरात के कमरे की ओर ले गया। कमरा बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। चारों ओर गुलाब और चमेली के फूलों की खुशबू थी, लेकिन कमरे में एक अजीब सा अंधकार भी था। ऐसा लग रहा था मानो कोई छुपकर उन्हें देख रहा हो। जैसे ही युवराज ने कमरे का दरवाजा बंद किया, हवा में हल्की सरसराहट हुई। वो हंसा। ये हवेली बहुत पुरानी है, इसलिए थोड़ी आवाजें आना तो लाजमी है। स्वाति ने सहमते हुए सिर हिलाया। युवराज ने धीरे से उसका घूंघट उठाया और जैसे ही उसकी आंखों में देखा, अचानक एक अजीब सी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। स्वाति के चेहरे पर हल्की घबराहट थी। उसने धीरे से कहा, मुझे लग रहा है कि हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। युवराज मुस्कुराया। ये बस तुम्हारा भ्रम है, सब ठीक है। तभी अचानक कमरे का झूमर तेजी से हिलने लगा और एक जोरदार आवाज के साथ मोमबत्तियां बुझ गईं। कमरे में घुप अंधेरा छा गया। एक अनदेखी शक्ति। युवराज ने जल्दी से मोमबत्ती जलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हाथों की उंगलियां कांप रही थीं। स्वाति ने उसकी कलाई पकड़ी और डर से फुसफुसाई, युवराज, कोई हमारे कमरे में है। युवराज ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। तभी अचानक कमरे के कोने में एक परछाई उभर आई। लंबे घने बाल, गहरे लाल जलती हुई आंखें और सफेद साड़ी में लिपटी एक महिला। वह स्वाति के ठीक पीछे खड़ी थी। युवराज की चीख निकल गई, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं आई। उसकी आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। स्वाति धीरे धीरे कांपने लगी। उसके शरीर में अजीब से झटके आने लगे। उसकी आंखें सफेद हो गईं और वो जोर जोर से हंसने लगी। श्राप का खुलासा। कमरे का दरवाजा अचानक जोर से खुला और हवेली के बाकी लोग दौड़कर अंदर आए। सबने जो नजारा देखा उससे उनकी रूह कांप गई। स्वाति हवा में तैर रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी हंसी थी और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। तभी अचानक एक बूढ़ी नौकरानी चीख पड़ी, रुक्मिणी लौट आई है। अब सभी को समझ आ गया कि ये वही आत्मा थी जो सालों से इस हवेली में भटक रही थी। भूत का अंतिम प्रहार। स्वाति अब पूरी तरह किसी और के वश में थी। उसने गहरे स्वर में कहा, तुम सबने मुझे भुला दिया, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। युवराज ने हिम्मत जुटाई और पुजारी को बुलाने के लिए नौकर को दौड़ाया। पुजारी ने जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवेली में तेज हवा चलने लगी। स्वाति जोर से चीखी। उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। अचानक वो जोर से जमीन पर गिरी और उसकी चीखें बंद हो गईं। श्रापित हवेली का अंत। स्वाति अब सामान्य हो चुकी थी, मगर उसने धीरे से कहा, वो अभी भी यहाँ है। युवराज और उसका परिवार तुरंत हवेली छोड़कर चले गए। उस दिन के बाद से हवेली वीरान हो गई। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जब कोई रात के समय हवेली के पास से गुजरता है तो उसे एक औरत की हंसी सुनाई देती है और कभी कभी कोई सुहागरात अधूरी रह जाती है। यह कहानी सिर्फ एक डरावना अनुभव नहीं, बल्कि एक श्राप की कहानी थी। एक ऐसा श्राप जो सालों से हवेली में छाया हुआ था और जिसे कोई मिटा नहीं पाया। अब सवाल ये उठता है, क्या सच में आत्माएं होती हैं या ये सिर्फ हमारे मन का डर है? आप क्या सोचते हैं?